अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये है राफे राशिदी का इंटरव्यू। नहीं कुछ राफिर लोग बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं। मैंने कहा था मुझे थर्सडे का स्लॉट दे दो, मैं अपना इंटरव्यू चला दूँ। हसन ने कहा नहीं यार नहीं, अभी आपके पिछले हफ्ते 2 चले हैं, उससे पहले भी आप करती नहीं। मैं मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके मेरे को इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं ही चलाऊँगा इस हफ्ते। मैं ही अकेले सोलो इंटरव्यूज़ करूँगा। कर लो यार, कर लो, फिर कर लो यार, आप कर लो अगर आज हम ये हॉट बाइट्स ना करते जी। तो आपका इंटरव्यू चलता, ओह, ये कैसे? क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि हम अपने जहन में आपने राफे ये, राश्ती को संडे को चलाएंगे। ठीक है। बट ये हॉट बाइट्स और एक ये फिर आपने खुद से फैसला करके मुनासिब नहीं समझा कि मुझे भी बताएं? आपको क्या फर्क पड़ना था? आप तो चाहती थी कि थर्सडे को आपका इंटरव्यू चले, हाँ महाहसन वाला। आप यही हाँ चाहती थी, तो हाँ आपको क्या फर्क पड़ना था? आपका तो थर्सडे को ही चलना था। हाँ, तो मैं उसका थंबनेल बनवाती। कल बनवाती ना, ठीक है। जब होता है एडिट। हाँ तो वो ये फैसला हो चुका था। ठीक है। लेकिन फिर ऐसी कल एक खबर आई कि जिसके बाद मेरे ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया कि हम उस पर बात करें। हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस पर बात की जाए। और फिर हमने जब डिसाइड किया कि हमने हॉट बाइट्स करनी है, तो फिर इतने सारे टॉपिक्स इकट्ठे हुए हुए थे, जी। 3-4। तो हमने कहा चलो फिर हॉट बाइट्स कर लें। तो इसलिए फिर आज हम हॉट हॉट बाइट्स बाइट्स कर कर रहे रहे हैं। हैं। इससे पहले हम टॉपिक्स की तरफ चलें, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है इंट्रो में कहने के लिए जो कि हमारे मौजू का जो वज़न है और वेट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रिम सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और मेरे पास बहुत ही ट्रिवियल किस्म की बातें हैं इंट्रो में करने की, जो मैं कल के रिव्यू के लिए फिर संभाल के रखती हूँ। कल के रिव्यू के लिए आप सुनाना हाँ चाहती हैं? हाँ। चलें अपने कंटेंट फिर हम बात कर लेते हैं। मोमिना इकबाल का मेरा इंटरव्यू आया, आप सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मोमिना को। कुछ लोगों ने इंटरव्यू को भी और मुझे भी अप्रिशिएट किया, तो आपका शुक्रिया उसके लिए। उन्होंने बड़े लोगों ने कहा कि जी आमना प्लीज़ आप भी देखें इंटरव्यू और अपना फीडबैक दें उसके ऊपर। इट वॉज वेरी कैंडिड एंड ओके, मैंने आपकी रील देखी थी अलबत्ता। Un grr. ¿Un qué? Dame un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu. Ok. हाँ, I think in the history of reels now, this little jingle has to be the most annoying in the world. है ना? It's so annoying. मुझे वो रील्स अच्छी लग रही हैं जो ये जैसे कोई शुरू करता है ना, और चमाट जरूर मार। करना चमाट एक चपेड़ पड़ती है। हाँ, नहीं मुझे तो अब वो भी अनोइंग लगना शुरू हो गया। वो भी annoying है। हाँ, खैर ये इंटरव्यू हमने पिछले हफ्ते किया था, तब इतना अनोइंग नहीं था ये। अब तो बहुत ही अब annoying तो हो गया है। बहुत अनोइंग हो हाँ। गया है। तो आपका शुक्रिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके मोमिना का इंटरव्यू देखें, बिकॉज शी स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल हैव रियली एंजॉयड। और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है मोमिना की कैंडिडनेस को, तो आप उस पर जाएं। दूसरा मुझे हमारा अच्छे लगते हैं। मैं मोमना के हक में ये कहना चाहूँगी, मुझे रियली मैं बहुत एडमायर करती हूँ उन लोगों को जो कि एक वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत पोजीशन ऑफ पावर में है इन द इंडस्ट्री, कोई भी नहीं होता अदाकार में, हालांकि मास अब जो प्रोडक्शन हेड्स हैं, और उसमें रह के अगर कोई अपनी ओपिनियन का इजहार करे जो कि पॉपुलर ओपिनियन ना हो लोगों के साथ, और पीपल हु स्पीक देयर माइंड एंड आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग देयर माइंड, आई रियली एडमायर दोज पीपल, आई लाइक दोज पीपल। ठीक हो गया। दूसरा, आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले घंटा हुआ है हमने प्यारे अफजल का प्लेबैक चलाया है, पहली 2 किस्तों पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। यार थंबनेल बड़ा अच्छा बनवाया आपने। क्या मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी हैप्पी। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इस तरह, मतलब होता यही है कि जब इस तरह का हम कोई करते हैं, हमने दास्तान पे हॉट बाइट्स किया तो पहली एपिसोड पे तो आपका बड़ा ओवरवेलमिंग किस्म का फीडबैक आता है, लेकिन उसके बाद आप भी कुछ गायब से हो जाते हैं और हम भी थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। तो अब बात यह है कि क्योंकि आप लोगों ने इतना इसको खुशदिली के साथ अपनाया है प्यारे अफजल को, और ये जो इतने मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके कमेंट्स, ये देखें कहाँ गए ये कमेंट्स जो है माशाल्लाह, रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार हम तक पहुंच रहा है। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सब आप लोगों के अभी कमेंट्स हैं 1 घंटे के अंदर अंदर प्यारे अफजल के रिव्यू के ऊपर। सो जो आप प्यारे अफजल के प्लेबैक के ऊपर, सो आई होप कि यू विल कंटिन्यू टू you'll remain a part of this program। और इसकी 36-37 किस्तें मेरे ख्याल में,
तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके साथ इंसाफ कर सकें। जी, जी। ये 2 बातें होंगी। फिर हमारे पास जो आज की ऑब्वियसली सबसे बड़ी खबर है और जिसकी वजह से हमने सोचा कि हमें हॉट बाइट्स करनी, वो है कि हुमैरा तमाशा की कंटेस्टेंट थी। जी, हुमैरा असगर अली। सीज़न 1 हुमैरा असगर अली चौधरी भी थी वो। उनकी डेथ की खबर आई कल, और उसमें सबसे शॉकिंग बात ये थी कि हर बॉडी वाज डिस्कवर्ड नॉट वीक्स बट आफ्टर मंथ्स Is that verified now? It's टू एन एक्सटेंट। to an यस, extent. पहले आई जी के वीक्स, फिर आया 21 डेज, फिर अब जो आखिरी जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि वो इतनी एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन है बॉडी की कि दे कांट इवन Do a वेरीफाई postmortem. द कॉज ऑफ डेथ। तो दैट ओनली हैपन्स व्हेन यू नो द बॉडी इज इन एन एडवांस स्टेज ऑफ decomposition. So I have tried to speak to a few people. थोड़ा सा खुद मैंने भी अपना किया है, देखा है। I also knew हुमैरा, I have interviewed her, वो आई थी मेरे शो पे, टॉक शो पे। तो ये क्या मामला है, क्या सारी चीज़ है, फिर कल से जो सारी बात हो रही है उसके ऊपर। And very tragically, her family has refused to claim her body. या सो ये सारी बातें हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे आमना टॉपिक्स और हैं, उन पे भी बात मेरे ख्याल में करना बनती है। टॉपिक्स ही टॉपिक्स हैं। एक महरीन जबार ने इंटरव्यू दिया, ड्रामा पाकिस्तानी चैनल है उसको, वहाँ पे उन्होंने बात की पेमेंट्स की। पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्शन हाउस कुछ बेहतर है दूसरों से, बट चैनल्स प्रोडक्शन हाउसेस आप मतलब भागते रहो पीछे लाइक बेगर्स के प्लीज हमें पैसे कब मिल रहे हैं, पैसे कब मिल रहे हैं। Even पैसे। you? वो बात काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट की और उस पर बहुत बात हो रही है। पेमेंट की बात होती नहीं है, पहले भी होती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई करता है लोग अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज इनमें हकीकत है इन बातों में। जी, सरवत गिलानी जो है वो अपना शी इज़ कमिंग बैक टू टेलीविजन आफ्टर 7 years, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने उस इंटरव्यू में ख़ास तौर पे मेल टॉक्सिसिटी इन टेलीविजन ड्रामास पे फोकस किया, और फिरोज़ खान पे पॉइंट आउट किया कि ये बार बार ऐसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं जो कि टॉक्सिसिटी इन द सोसाइटी को इनकरेज करते हैं। तो उस पर बहुत लोगों ने बात की और उसकी बहुत ओपिनियंस आई। एक ये आपके पास टॉपिक है, नादिया खान साहिबा वाला एक टॉपिक है। नादिया खान वाला टॉपिक मुझे करना है, आपको करना चाहते हैं उस पर बात? मैं चाहूँगा कि आप अपना ओपिनियन दें उसके ऊपर। मेरा ओपिनियन, अगर आप पे केस ना फाइल हो गया, अगर मेरे पे केस को करके दिखा दे इस बात पे कोई किस फाइल, बात पे? कि उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस बात पे आप कह रही हैं कि इस बात पे केस नहीं बना? नहीं, ठीक मैं है, तो एक्चुअली फिर ठीक है, नादिया खान पे हम ठीक है, बात कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास है जी जामी जी, आई डोंट नो कि हम इस पे क्या ही बात कर सकते हैं, लेकिन जामी जो है उनको 2 साल की जेल जो है वो सेंटेंस मिला है फॉर डेफेमेशन अगेंस्ट सोहेल जावेद। ठीक है, होल्ड दैट थॉट। ओके, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारे टॉपिक्स हैं। मेहरबानों ने भी बोला कुछ लोगों से बदबू आती है, कुछ ए लिस्ट एक्टर से, उस बारे में आपको तबसरा करना चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब? मेहरबानों ने कहा बदबू आती है लोगों से, आती है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन ये जो उन्होंने कहा ना कि औरतों से नहीं आती, सिर्फ मर्दों से आती है, इससे मुझे इख्तिलाफ है। ठीक है, दोनों से आती है। आई एग्री। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, और मेरे ख्याल है कि मेहरबानों वाली बात पे नहीं, हैप्पी नोट से शुरू करें। आपने एक झूठी कहानी जो है उसके टीजर्स को भी डिस्कस हाँ, एक झूठी कहानी के चले पहले एक झूठी कहानी के टीजर्स को एक झूठी कहानी जो है वो एक आने वाला ड्रामा है हम टीवी पे, जिसको लिखा है आमना मुफ्ती ने और इसको डायरेक्ट किया है शहजाद शेख ने। दोनों मेरे बहुत पसंदीदा नाम है मेरे। और क्यों पसंदीदा नाम? आई डोंट नो, आमना मुफ्ती क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा लिखती हैं, और शहजाद शेख को के काफी थके हुए ड्रामे डायरेक्ट करती मैं सुनना चाहता हूँ कि शहजाद शेख का कौन सा ड्रामा आपको पसंद है? नहीं, उन्होंने काफी थके हुए ड्रामे जियो के डायरेक्ट किए हैं जो कि नहीं देखे जाते, लेकिन वो खुद बहुत कूल हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनको ओपन हैंड मिले अपनी कूलनेस को एग्जिबिट करने का, तो शायद वो डिस्प्ले आपको नजर आ जाए। और मुझे लग रहा है कि एक झूठी कहानी एक कूल ड्रामा है, लेकिन हमें ये लगा था पैराडाइज की टीजर हमें बड़ी बार लगा, हमें बड़ी बार लगा, हम तो हैं ही बेवकूफ। हमें तो बड़ी बार लगा जी। बात सारी यही है हाँ, कि टीजर्स की हद तक मैंने 3 टीजर्स देखे हैं, मुझे नहीं पता इससे ज्यादा टीजर्स आए नहीं आए एक झूठी कहानी के। टीजर्स बहुत मजेदार, और मोहिब की भी हमें काम पसंद आता है। मोहिब मुझे बहुत पसंद है, मुझे ज़ारा बहुत पसंद है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस मोहिब, दिस ज़ारा, उस्मा बेग, कैफ गजनवी, बहरोज सब्जवारी, सैयद मोहम्मद अहमद,
कुदसिया अली, आमना यूसुफ जिनको हमने फेरी टेल में देखा था, हमजा तारिक हैं, तैमूर अकबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाइबा बड़े लोग शाह, हैं। और वही बात है कि टीजर से ऐसा लग रहा है कि अस्मा अब्बास साहिबा भी हैं, मैंने उनको देखा था जी जी बिल्कुल है। टीजर में। टीजर से ऐसा लग रहा था जैसे इट इज द लाइट हार्टेड कॉमेडी दैट वी ऑल डेस्परेटली नीड राइट नाउ। नाउ विल इट एक्चुअली डिलीवर एज द लाइट हार्टेड कॉमेडी दैट वी, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, इतना बड़ा क्वेश्चन इतना मार्क बड़ा है। question। एंड वी आर वाचिंग। हम बड़े वो हो गए, सिनिकल हो गए, हम इतने हम सिनिकल हो गए, हमें बहुत डसे गए हैं, हम बहुत दफा डसे हम हैं। बहुत सिनिकल हो गए। अब आपने देखा, हमने मंटो पे भी कोई ऐसा तबसरा नहीं किया, हम एक झूठी स्टोरी पे भी ऐसा कोई तबसरा नहीं करेंगे। मगर हम देखेंगे जरूर, देखना जरूर देखेंगे, चाहें। ऑब्वियसली देखेंगे, नहीं, लेकिन obviously हम कोई नहीं देखने है। के बाद एक दो ड्रामे ऐसे हैं जिनके टीजर देखे मैं तो देखूंगी भी नहीं। हाँ, ये भी हो रहा है हाँ हमारे। हाँ, ऐसा नहीं अब है हम कि उस जोन में चले गए भाई कि अब हम कह रहे हैं कि अब हमने तारीफ करनी ही तब है जब हम पहली 5-6 किस्तें देख लेंगे। और हमारे मुंह पे ऐसे आएगी जब हम पहली 5 किस्तों की तारीफ करेंगे और छठी से फिर वो ऐसा। नहीं, लेकिन देखें कोई एक दो ड्रामे जिन्होंने नहीं डिसअपॉइंट किया। एक वही है बस जिन्होंने नहीं डिसअपॉइंट हाँ, किया, तो या जिन्होंने जो आपको बुनियादी ईंट जो रखी गई वही ईंट आखिर तक चली, लाइक डायन, हाँ कि जो प्रेमिस आपको मिला वही आपको, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। हाँ, वो ये हाँ, ऐसा नहीं है Deviate नहीं किया उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि वो वादा कुछ और दिया कुछ और। अच्छा, लेकिन इसकी प्रेमिस मुझे ये लग रही है कि मोहिब का जो पहले टीजर में है कि भाई वो ही इज ट्राइंग टू कास्ट ज़ारा इन द रोल ऑफ अ वाइफ। हाँ हाँ, तो वो कहता है कि मैं भाई प्ले कर रहा हूँ, ही डिडंट से कि आई एम अ ब्रदर। वो Yeah. मुझे लगा आई थिंक इट्स जस्ट अ प्ले ऑन वर्ड। ओके। तो इट्स लाइक कि मैं आप चाहता हूँ कि आप एक बहू का किरदार प्ले करें। आपको वहां पर एक मशरकी भाभी का किरदार अदा करना है। तो ये इंटरेस्टिंग प्रेमिस लग रही है कि एक भाई जो है एक लड़की को ले आता है, शायद उस पर प्रेशर है बहुत ज्यादा, या और लड़की के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हो गए 10 लाख रुपए। 10 लाख मेरे अकाउंट में भेज दिए। हाँ हाँ, तो वो जो एक घरेलू माहौल और एक जो राइटिंग आमना मुफ्ती साहबा की अगेन, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो बड़ा जबरदस्त लिखती हैं। तो एक हौसला है सही, उम्मीद है सही, उम्मीद पे दुनिया उम्मीद कायम की है। एक छोटी सी किरण नहीं, छोटी कहीं से से ज्यादा खिड़की किरण से है। आ रही है। किरण से ज्यादा नहीं है, भाई, जब तक मैं देख नहीं लूँ, किरण आ रही है, किरण आ रही है। किरण आ रही है। तो जब तक हम ड्रामा देख नहीं लेंगे कोई तबसरा नहीं, बट इट श्योर सीम्स एक्साइटिंग एज फार एज द teasers. Teasers are concerned. The teasers have gripped us. The teasers have indeed engaged us, have gripped us, हाँ जी, and we want to watch the drama. बहरोज सब्जवारी भी हैं यार, इतने फनी लग रहे हैं वो। हाँ जी, मैंने आपको एक रील भिजवाई थी उनकी। आपने मुझे आज बादशाह की obsessed इतना हुई हुई है ये तन्हाइयां अजीब से। सी बात है ना, मैं जितना दिन में आपसे- मुझे 4 बार फोन करती हैं, तन्हाइयां देखा नहीं देखा, तन्हाइयां देखा नहीं देखा, why are you not watching तन्हाइयां, why are you not और watching। पता है, मैंने इतना हाइप कर दिया कि you'll probably be disappointed now. But the thing is that मैं जितना करती हूँ मेरी, क्योंकि वो फोन सुन रहा होता है, मैं जब इंस्टाग्राम पे जाती हूँ आगे कोई तन्हाइयां की तन्हाइयां, चीज़ और वो हाँ। जब देखती हैं मुझे भेज देती हैं आगे से। लेकिन आपको वो क्लिप कैसा लगा? अच्छा अच्छा था ना? मैंने देखा पूरा। हाँ, मरीना खान इज अ वेरी गुड एक्टर यार, आई वुड वांट टू सी मोर ऑफ I हर। think it was her debut. या दैट वाज अ डेब्यू। Yeah. एक झूठी कहानी हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड विल डेफिनेटली वॉच इट। और फिर असली ओपिनियन तब निकलेगा जब हमने 8, 10, 15 किस्तें देख ली होंगी, फिर हम फैसला करेंगे अच्छा है या नहीं। आए फिर कन्वर्सेशन को आगे लेके चले। कन्वर्सेशन को किधर लेके जाना। मेहरबानों ने कहा यार बदबू आती है मर्दों से। बड़े बड़े ए लिस्टर्स से बदबू आती है, लेकिन खवातीन में कम आती है, खवातीन में नहीं आती, सिर्फ जेंट्स जेंट्स वैरायटी में आती है। जेंट्स वैरायटी में आती है। आती है, हाँ, क्या लेकिन आप ये कहेंगे औरतों से भी आती है। यार इस बात की मैं तायद करना चाहूंगा, इस पे अगर आप फोकस करें कि ज्यादा बुरी मर्दों से आती कि ज्यादा बुरी औरतों से ज्यादा आती बुरी है। औरतों से आती है, पता मेरा है भी ख्याल क्योंकि औरतों से आनी नहीं चाहिए बदबू। नहीं, मर्दों से भी नहीं आनी चाहिए, ये क्या बात है मर्द आपने? तो गंदे लोग होते हैं ना यार, नहीं, नहीं, औरत ये- तो एक। अब आपने मतलब है कि वो गंदा भी यार कर आप दिया। हर चीज का ना इतना उसको इतनी उस लाइट में ले जाती है। आप क्यों केयर क्यों लाइट में ले जाते हैं कि मर्द तो होते ही बदबूदार हैं, ये क्या बात है भला? यार मर्द वो है, मर्द तो कचरा है, डिस्पोजेबल। हाँ कचरा है वो। औरत तो सिनफ नाजुक है, जैसे औरत- उस दिन मैंने आपको उर्दू बोली तो हाँ, आपको- जो आपने बोली मुझे माइक उतारना पड़ गया। हाँ। औरत तो फिर औरत तो मतलब यू नो, एंड बहुत सारी औरतें होती हैं उनसे बड़ी खुशबुएं आती हैं यार। बहुत सारी औरतें होती हैं जिनसे ऊपर से बहुत खुशबुएं आती हैं कि उन्होंने परफ्यूम इतना लगाया होता है कि अगर आप उससे इतने फासले में हैं तो बहुत खुशबुएं आती हैं। फिर जब थोड़ा सा आप उनके करीब किसी बात करने के लिए या कुछ जाएं तो उनसे बदबू आना शुरू हो जाती है। कौन सी, बॉडी ओडर कि ओरल ओडर? दोनों। ये भी हुआ है मेरे साथ ये एक भी बार हुआ ओरल। What is worse? उफ
oral was like, I was like, dude, Go brush your teeth. and Eat body. a mint. What do you do then? Offer them a mint कि please आप I don't know, man. It's just weird. Distance रखें please. Yeah. But it just destroys their persona. Aura, persona, whatever. मेरे यार को भी इतना aura. आप तैयार शार हैं और आप रेड कार्पेट पे फुल आप रेड कार्पेट पे? हाँ नहीं यार, रेड कार्पेट तो सब नहा के मैं आते आपको होंगे। नहीं यार हसन, नहीं यार, नहीं। मैं आपको हसन यार, रेड कार्पेट पे तो लोग नहा के आते सर होंगे। मैं आपको रेड कार्पेट की बात बता रहा हूँ। बताएं। मेरे ये भी बता दी ना, ये इससे पता ज्यादा क्या- डिटेल में नहीं बता पता है सकता। क्या होता है? हाँ रेड कार्पेट के लिए ना लड़कियां सुबह नहा लेती हैं, फिर चली जाती हैं अपने हेयर नहीं, ये मेकअप ओरल कराने। बात करो मैं। वो तो लिपस्टिक वगैरह लग जाए तो दांत नहीं साफ करती कि यू नो और फिर अगर खा लो प्याज वगैरह या कोई ऐसी चीज तो फिर ओरल। कितने बुरे हैं आप लोग यार, फजूल बातें करते हैं एक यार नंबर। ऐसी कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं आज। ये किसने है कन्वर्सेशन? हर बंदा कहता है मैंने बिकम माय पेट पीव नाउ। कन्वर्सेशन को क्या एक तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, और जो मेरा जो पेट पीव है, खुदा का वास्ता, अगर आप क्रिटिक, क्रिटिक और क्रिटिक। एक क्रिटिक होता है, एक क्रिटिक होता है। क्रिटिक एक अलग लफ्ज होता है, क्रिटिक एक अलग लफ्ज होता है। बड़े बड़े ऐसे लोगों को मैं जानता ये हूँ। मेरे ख्याल है अहमद अली भट्ट ने भी मेरे पॉडकास्ट में कहा था आप एक क्रिटिक हैं। मैंने दिल में सोचा नहीं मैं फिर आपने critic क्यों नहीं हूँ। करेक्ट किया? नहीं, मैं लोग critic क्यों हूँ। कहते हैं यार क्रिटिक को क्रिटिक क्यों कहते हैं लोग? दे डोंट नो देयर इज अनदर वर्ड। इसीलिए क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन को कन्वर्सेशन कहते नहीं हैं। नहीं, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, a lot of people don't know that critique is a legit word. It Word. means something. It's a Critique. word. It exists. It It's means a something. word and it's also a verb. People think that critic and critique are the same thing. Obviously they think that. Why? Critique is a separate word, यार. वो बेचारा critique कहता है कि मुझे respect ही नहीं है मेरी. तो ये कन्वर्सेशन जो है ना, एक कन्वर्सेशन और एक इंटरेस्टिंग। यार सरवत गिलानी के बारे में आप क्या कहनी थी? या मुझे सरवत गिलानी बहुत पसंद है। आपको पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे अगेन लाइक आई सेड फॉर मोमिना, आई लाइक women and men who are not afraid of speaking their mind. They're not afraid of the backlash. They do as they please and they say as they please and a lot of times they make a lot of sense. लेकिन उन्होंने क्या फिरोज खान जैसे जिस तरह के ड्रामे करते थे, सेठी एंड आई, उस टाइप के जो वो कैरेक्टर्स करते थे, मार रहे हैं, थप्पड़े, लाते, जूते, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लाइक जीरो वैल्यूज, और उसी से एंड में लड़की को प्यार हो गया। यही तो प्रॉब्लम है। यू आर इनकरेजिंग टॉक्सिसिटी। या करते थे उन्होंने कहा। Those are encouraging toxicity on national television. या गो के मुझे लग रहा था हम राज भी काफी टॉक्सिक ही था। हमने देखे नहीं, हमने देखा नहीं कि टॉक्सिक तो लग रहा था। हमने तो देखना छोड़ दिया। जितना हमने देखा उसमें नहीं लगा क्या तुझे टॉक्सिक? यार किसी ने कहा कि आप मोमिना के इंटरव्यू में कि आप बहुत आप तू तड़ाक कर रहे हैं उनके साथ, हमें अच्छी नहीं लगी बात। आपने तो कहा मैंने इंटरव्यू नहीं देखा। नहीं देखा है थोड़ा सा। आपने अभी कहा मैंने नहीं देखा। मैं देखती हूँ सब कुछ हूँ, आपको बताती नहीं हूँ। तो आपने कमेंट क्यों नहीं किया मेरे इंटरव्यू के ऊपर? आपने कहा नहीं अच्छा था, बुरा था, क्या था? इतना नहीं देखा कि मैं उस पर क्रिटिक कर सकूं, क्रिटिक कर सकूं। लेकिन आपके कमेंट मैंने पढ़ा था अलबत्ता। मैंने तू तना बिल्कुल नहीं की मोमिना। फिर आपने क्यों उनको क्या कुछ कहा? नहीं, मैंने आप करके क्या बात कर की। रही हो मोमिना? नहीं मोम्स। मैं नहीं, मैंने कहा आप क्या कर रही हो, जैसे आप बोलते हो। वो तो ठीक है। मेरा तरीका ये बात करने का। आपने ये किया, आप कर रही हो। राइट। एक होता है आप क्या कर रही हैं, जैसे आप मेरे से बात करते जैसे मैं आपसे करता हूँ। एक है आप क्या कर रही हो, जैसे आपने बेटियों से करते हैं अपने। ऐसे करते हैं ना आपने। लीजिए मीरा से भी आप ऐसे करते हैं। लीजिए क्या कर रही हो आप? हाँ। आप करते हैं ऐसे बात? हाँ। आपने बेटियों की तरह उससे बात की? नहीं बट बात करने का तरीका होता है जैसे बेटियों से करते हैं लोग। हाँ, अच्छा ठीक है। सरवत के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है यार, वो एक्टर्स जो खुल के बात करते हैं और जो एड्रेस करते हैं मौजूआत को, और वो कहते हैं कि यार ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। और लेकिन ये मेरे ख्याल उनको नाम नहीं लेना चाहिए था फिरोज का, क्योंकि फिरोज अकेले नहीं है जिन्होंने इस तरह के मेरे ख्याल किरदार उनको किए। नाम नहीं लेना चाहिए था, इसलिए कि एक तो कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको आप ये मार्क करें कि ये टॉक्सिक करता है। बहुत से करते हैं और बहुत से उन्होंने बहुत सालों से किए हैं। मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने तो एक स्टेटमेंट देखी थी। हो सकता है शायद उन्होंने सवाल पूछने वाले ने स्पेसिफिकली फिरोज का नाम लेके पूछा हो सकता है। और अगर नहीं ऐसी बात नहीं है तो फिर उनको सिंगल आउट नहीं करना चाहिए था। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें चली जाती हैं ना,
तो आई थिंक इंटरव्यू देने वाले भी मे बी शुड बी स्मार्ट इनफ कि अगर आपको सवाल पूछा भी जा रहा है तो आप ऑन प्रिंसिपल जवाब दे सकते हैं बगैर किसी का नाम लिए। नहीं, अगर एक ने किए तो फिर आप एक का जरूर बोलें, लेकिन इन दिस केस ऐसा है नहीं कि सिर्फ फिरोज ने किया, और भी एक्टर्स ने इस तरह के किरदार प्ले किए। जी। तो जहां हम बात कर रहे हैं आमना दबंग होने की, जी, आपने सरवत गिलानी का जिक्र किया, उन्होंने खुल के एक इजहार किया और आप अप्रिशिएट करती हैं। आप देखिए ना उनका बॉडी ऑफ वर्क भी बहुत दबंग है। हमने मोमिना इकबाल को बड़ा अप्रिशिएट किया, ये खुल के इजहार किया चीजों का। नादिया खान जब खुल के इजहार करती हैं चीजों का तो क्या प्रॉब्लम है सबको? आपको मुझे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, सबको प्रॉब्लम है। कुछ नहीं कहा। सब यासिर हुसैन समेत और लोगों समेत सबा फैसल साहबा ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और बड़े एक्टर्स ने, सरवत गिलानी ने नादिया खान के बारे में भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कमेंट किया इसी इंटरव्यू में। प्लीज़ नादिया खान, आपने भी बहुत सारी चीज़ें की अपनी ज़िंदगी में अपने टाइम पे, वो भूले नहीं, बिकॉज वो हम सबको याद है। तो व्हाट इज एवरीबॉडीज प्रॉब्लम विद नादिया खान? मैं एक्चुअली एको करती हूँ सबा फैसल की थॉट्स यहाँ पे। उन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों को मत घसीटें। एंड आई थिंक दैट गोज़ फॉर एवरीबडी, दैट यू कैन टॉक ऑन प्रिंसिपल कि ये चीज़ गलत हो रही है या ये चीज़ सही हो रही है, जैसे मरीन जबार ने की कि पेमेंट्स नहीं होती, प्रोडक्शन हाउसेस के पीछे भागना पड़ता है, शुड नेम एनीबडी। इसी तरह आप ऑन प्रिंसिपल बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें गलत होती हैं इंडस्ट्री में, इनको ठीक करने की ज़रूरत है, ये सब्जेक्ट गलत दिखाए जाते हैं टीवी पे, इनको प्रोपोगेट किया जा रहा है, इनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये मत करें। किसी का नाम लेना मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री की जो एक फाउंडेशन है उसको हिला देता है, इसलिए कि देखने वालों को ऐसा लगता है कि यार ये लोग आपस में ही हर वक्त लड़ते रहते हैं, जो कि आपको अब वाकई सोशल मीडिया पे आप खोलें तो ऐसा ही लगता है कि यार ये लोग आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं। कोई कुछ कहता है तो आगे से 4 लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इट जस्ट लुक्स वेरी रॉन्ग, इट सेंड्स आउट अ रॉन्ग इमेज ऑफ एन इंडस्ट्री दैट इज नाउ थ्राइविंग एंड इज डूइंग रियली वेल। और मैं इट इज राइट, तो पाकिस्तानी ड्रामा, एक ड्रामा आपके पास गिन गिन पूरे हफ्ते का यार, ड्रामे आप लोग रिव्यू नहीं कर रहे। देखें हम ना टोटल 4 ड्रामे आप लोग रिव्यू कर रहे हैं हफ्ते के, ड्रामे अच्छे हो या बुरे हो, आपका ड्रामा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता दुनिया में? आपका ड्रामा एक ठहरी हुई इंडस्ट्री है कंपेयर टू फिल्म, आप देख लें, या कंपेयर टू इवन म्यूजिक आप देख लें, म्यूजिक भी चले हो रहा है, तो ड्रामा आपका एक स्टेबल इंडस्ट्री बन चुकी है, आपका एक कल्चरल एक्सपोर्ट है। So cultural export is not limited to the drama that is airing on television and then replaying on YouTube. It extends to the artist as well. How are the artists behaving? They're behaving in a very undignified manner and it reflects very badly on the industry. Now, which is why I keep saying that artists should not be even critiquing artists, because then this happens and exactly यही हुआ ना फिर कि वो कुछ भी बोलेंगी तो लोग कहेंगे कि यार तुम्हें तो खुद एक्टिंग नहीं आती, तुम एक्टिंग की क्या बात करोगी। बायसेस आ जाते हैं, पर्सनल अटैक्स शुरू हो जाते हैं, यही हो रहा है, क्रॉस मड स्लिंगिंग हो रही है इधर से उधर, उधर से इधर। एंड इट्स बाय द वे नॉट इवन लिमिटेड टू आवर आर्टिस्ट टॉकिंग अबाउट अदर आर्टिस्ट विद इन आवर इंडस्ट्री। आई डोंट इवन लाइक आवर आर्टिस्ट कॉमेंटिंग बिला वजह ऑन इंडियन आर्टिस्ट। एक जो जंग की कैफियत थी उसमें बिल्कुल ठीक था कि आप यू स्टैंड बाय योर नेशनलिज्म इज, लेकिन अदरवाइज मैंने देखा है अब मतलब है कि हर वक्त। अब किसने की ये बात? जब दिलजीत की फिल्म आई तो बात हुई, उसके बाद किसने बात नहीं की? मैंने अभी फिर देखा है 2-4 आर्टिस्ट आपके ऐसे ही बैठ के पंगे ले रहे हैं। अच्छा, आपका ये जो ओपिनियन है ना, एक्टर्स क्रिटिकिंग, नॉट क्रिटिकिंग नॉट क्रिटिसाइजिंग बट क्रिटिकिंग अदर एक्टर्स और डायरेक्टर्स, जो वो है, आई एम okay with that, because ये बड़ा एक स्लिपरी स्लोप है। ठीक है, क्योंकि वो दे टर्न अराउंड एंड दे से कि यार आमना आपको फिर किसने दिया है लाइसेंस, या हसना आपको किसने लाइसेंस दिया, आप क्यों बैठ के कर, आपने तो ड्रामा बनाया नहीं है कभी। ठीक है, तो जब मैं ये बात कहता हूँ कि यार कि मैं ड्रामा बनाए बगैर या एक्टिंग किए बगैर क्रिटिक कर सकता हूँ, तो जिसने बनाया है और जो एक्टिंग कर रहा है वो क्यों नहीं क्रिटिक कर सकता? मेरे ख्याल में दैट शुड बी ओके, बट क्रिटिक इज वन थिंग। नादिया खान साहिबा का जो तरीक़ेकार है क्रिटिक करने का, आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। एंड आई हैव हैड दीज कॉन्वर्सेशन इवन ऑन कैमरा। मोमिना ने इस बात, मैंने पूछा उनसे, क्योंकि उन्होंने मरीना खान साहिबा की बात की और अतीका उड्डो साहिबा की बात की, तो आई सेड वो तो दे क्रिटिक योर वर्क ऑल्सो। तो शी सेड या देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। अतीका उड्डो जो है वो बड़ी खूबसूरत हैं और मरीना मैम वो तो मैं उनके साथ काम किया। एंड सबा फैसल साहिबा ने भी बोला कि आप में से किसी एक का, उन्होंने बोला, उन्होंने नाम किसी के लिए,
मैंने कहा उनको काम की समझ है या जो भी है। बात वही आ जाती है कि जब हम में से हर कोई क्रिटिक है तो जो इंडस्ट्री के एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं वो लोग अगर क्रिटिक्स बन जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, मुझे ठीक है, ठीक करें है, करें। मगर फिर ये होता है ना, फिर होने का प्रॉब्लम देखें, किसी ने मरीना खान साहिबा को कुछ बोला, अतीका ओडो साहिबा को कुछ बोला, एंड जो बुरा कहेगा या जो बुरा नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल अतीका ओडो साहिबा ने कभी फ्लॉज पॉइंट, अतीका ओडो साहिबा ने जब अली रजा की चेस्ट हेयर के बारे में बात की, Was that not a personal remark? बात हुई, Yeah. but nobody said that she doesn't have, Atika Odo didn't say कि यार कि I'm gonna sue you because you are putting my opinion down. So the problem is कि if you and I critique stuff, so then when people turn around and say no Hassan you were biased, no Amna you were biased and this, we have developed that patience कि we say कि okay fine जो कह रहे हैं करो, but and we say कि यार नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि मैं लीगल नोटिस? एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट। हम ये तो नहीं कहते ना कि यार कि अगर हम ज्यादा क्या कहते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगर किसी कोई बहुत 10वीं बार कह रहा है एक बात, हमने कह दी, हमने एड्रेस कर दिया, फिर भी कोई बात कह जा रहा है, हम कहेंगे यार हम ब्लॉक कर देते हैं। अब मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि यार आई एम गोना सेंड यू अ लीगल नोटिस, या आप ये कहना शुरू कर दें यार कि आपने मेरे बारे में ये बात की है कि आमना को जो है वो माहिरा खान के बारे में बायस्ड हैं, या आमना जो है वो XY फवाद खान के लिए बायस्ड है, जिसने ये बात की, मुझे सेंड यू अ लीगल नोटिस। ये क्या बात होती है? या हसन बायस है, आपकी बायसेस गिनवाओ। चलो हसन बायस है जी हुमायूं के लिए, हसन बायस है मावरा, हसन का ARY का बायस है जी कि वो, तो मैं बोलूं यार मैं सबको लीगल नोटिस भेज दूं। ये क्या बात होती है? ये तो कोई बात ना हुई ना। अगर मैं कर रहा हूं बात तो मैं डिसएग्री कर सकता हूं किसी से, मैं ब्लॉक कर सकता हूं उस बंदे को, और मैं कर भी दूं, लेकिन लीगल नोटिस, ये जो असल बात है ना, आई थिंक दैट इज व्हाट द कन्वर्सेशन इज अबाउट। But I think it's And I also am not going to defend everybody who's spoken against Nadia Khan. She has an opinion. So just like you have an opinion, I have an opinion, you have an opinion, she has an opinion. Who is forcing you to listen to her opinion? When she says something, उन्होंने सुइयों वाली बात की, हमने बात की, हमने कहा यार सुइयां चुभ रही हैं आप, कोई एक दफा बात की, हमने भी मजाक उड़ाया उनका। नहीं तो जिन्होंने मजाक उड़ाया मुझे बड़ा अच्छा लगा, इट्स वेरी फनी। ठीक है ना, तो किया, लेकिन अब वो बोले यार इस बात पे मैं वो कर दूंगी लीगल नोटिस, तो लीगल नोटिस तो उनका भी दिल पे ले लिया ना उन्होंने, तो लीगल नोटिस उनका भी नहीं देने को बनता, फिर उन्होंने दिल पे ले लिया। ये कोई डेफेमेशन तो नहीं होती ना यार, मतलब ये एक एम्प्टी थ्रेट है कि मैं लीगल नोटिस भेजूं। तो ठीक है, जब आप बात करें, अब यासिर का पूरा हुआ, अब यासिर ने उस पर और शरारत की यार, यासिर इज वेरी शरारती। या अब यासिर के जो हमने पहले बात की थी, तो मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, मैं 2.5 नंबर देता हूँ। हाँ। तो इवन तो आज उन्होंने कहा कि हम तो उनको जानते हैं इस वजह से, तो वो मतलब अब बैठ के ड्रामे की हैप्पी टू यू की वजह से, हैप्पी टू यू की वजह से, तो अब यही होता है ना, फिर इट बिकम्स अ जोक। या बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन us also कि let us not turn it into a joke। अब अगर कोई ओपिनियन दे रहा है, मेरे से डिसएग्री कर रहा है, बहुत बार हम अपने से जो डिसएग्रीमेंट होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए कि यार कि वी डोंट वांट इट टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल आल्सो, कि यार कि बिला वजह की एक चीज शुरू हो जाए। हमारा काम अपने बारे में तो नहीं है ना। अगर अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई सिर्फ ये बात, इस बात का जवाब नहीं, एज अ क्रिटिक, whoever the critic is, the critic is never meant to be the story. The critic themselves are never meant to be the headline. Of course. Here, what but is that you have learned in journalism. Yeah, That the so the journalist is focus never needs the to be story. on the content and the work that they're critiquing. Yeah. If you become the story, So now are you going to critique their criticism? What you're doing is you're critiquing their way of critiquing. in a nutshell, yes. In a nutshell, the critic has become the critique. Critique. The critic has become the critique. So the thing is that barring a criticism or a critique or a program that reviews dramas, उसको आप साइड पर रखते हैं इस वक्त। इनको गुस्सा चढ़ा किस बात पे, किस चीज पे हुआ कि लोगों ने, उन्होंने कहा पहले जब हानिया का हो रहा था उससे स्टेम हुआ, हानिया वाले से बात से की, आई थिंक यासिर वाली बात से उन्होंने की, और सरवत तो वाली स्नोबॉल होता गया ना, सरवत वाली बात से की उन्होंने। सरवत वाली बात से भी उन्होंने कहा, सरवत तो किस बात, उन्होंने कहा ये जो मेरे नाम पे और भी होंगे पॉडकास्टर्स जो करते होंगे नादिया खान साहिबा पे बात, होंगे लोग, बड़े लोग करते होंगे नादिया खान साहिबा पे बात। वो एक आइकॉन है भाई हमारी मीडिया इंडस्ट्री की, आइकॉन तो है यार, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मॉर्निंग शो आप उनको पसंद करें ना पसंद करें, आप लाइक करें डिसलाइक करें, आइकॉन वो है, उन्होंने आपका वन ऑफ द पायनियर्स है मॉर्निंग शो की। वन ऑफ द पायनियर्स है या पायनियर है? मैं बहुत छोटा था तब,
आप नहीं पैदा हुए थे ऐसे। मैं पैदा हुआ था, शायद मैं छोटा था। मैंने कभी देखा नहीं उनका मॉर्निंग शो। मेरे ख्याल में पायनियर है। मुझे नहीं पता। पायनियर है, मेरे पायनियर। ख्याल है मुसन्सर हुसैन तारड़ वो पायनियर तो है। आज है, जैसे मुसन्सर हुसैन सर आपको बता दिया। बट नादिया जो इस तरह तो यार ड्रामों की भी एक रीबर्थ हुई थी ना, रीबर्थ हुई थी ना, फिल्मों की भी हुई थी, फिल्मों की भी हुई, रिवाइवल ऑफ क्या पाकिस्तान। चाह रहे हैं आप इस वक्त? तो शरारत रिवाइवल, आपके दिमाग में शरारत है। तो रिवाइवल ऑफ मॉर्निंग शोज जो हुआ उसकी पायनियर चले, ऐसे कह लें कि वो नादिया खान, ठीक है, ऐसे कह लेते हैं। यार बात यह है कि रिव्यूज़ आप भी करते हैं, रिव्यूज़ मैं भी करती हूँ। आपको पता है और मुझे भी पता है कि जिन ड्रामों को आप रोस्ट करते हैं उन पे आपको बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, राइट? रोस्टिंग पे, किसी का मजाक उड़ाने में, किसी की टांग घसीटने में आपको व्यूज़ आते हैं। नादिया खान बेसिकली वो एक एलिमेंट है शो पे जो कि रोस्ट करती हैं, मजाक उड़ाती हैं, व्हाटएवर, इट्स फन टू वॉच हर, बट ऑब्वियसली दैट डजंट गो डाउन विद पीपल, इट डजंट सिट वेल विद देम। अब वो जर्नलिस्ट का लिहाज शायद कर लें एक सरफेस लेवल पे, शायद कोई एक सरफेस लेवल पे कोई नहीं कहेगा, ये भी कहेगा कि यार लेट्स नॉट गिव देम दैट इंपॉर्टेंस कि हम इनकी बात करें कि वो हसन और आमना बैठ के तो लोगों की टांग घसीट रहे हैं। लेकिन जब आपका ही कोई फ्रेटर्निटी का बंदा करेगा तो आपसे शायद नहीं रुका जाएगा। यही हो रहा है। क्यों नहीं कोई अतीका ऑडो को कह रहा, क्यों नहीं वरीना खान को कह रहा? बिकॉज और गो के अली रजा कोई बात बुरी लग सकती थी कि आपने उनकी चेस्ट शायद लगी भी हो, बट ही हैंडल इट विद अ लॉट ऑफ लाइक यू नो विद द टंग इन चीक रिस्पांस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज शी कांट सेंड पीपल अ लीगल नोटिस, दैट्स व्हाट you're right. और ये मैं वही Obviously. उस पे बात कह रहा हूँ कि जैसे हम जब एक्टर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक करते हैं, उनके काम पे तनकीद करते हैं, जब कोई एक्टर किसी शो में बैठ के अगर टर्न अराउंड करता है और मुझे कुछ बोलता है तो आई शुड हैव दैट क्या कहते हैं उसको, बैकबोन, दैट हार्ट कि तू टेक इट यार, ठीक है। सो इट गोज बोथ वेज। अब मैं बोलूँगा यार मैं लीगल नोटिस भेजना, ये मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर देखें अगर कोई सही लीगल नोटिस का भी, क्योंकि हमारे यहाँ कितनी एग्जांपल्स हैं लीगल नोटिस की, तो ऑलरेडी इट्स बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक अ मॉकरी। ऑल्सो लीगल नोटिस जब एक वाकई में कोई डेफेमेशन का मामला होता है या वाकई में कोई लीगली स्पीकिंग कोई चीज होती है तो उसकी भी आप वर्थ कम कर देते हैं ये कह के जी कि I'm going to send a defamation notice to anybody। अभी हमने जो सारी बात की है यहाँ पे नादिया खान साहिबा की डेफेमेशन है नहीं, लेकिन मैं तो यही जानना चाहती हूँ, आपने क्योंकि लगता है बहुत रिसर्च की है सब्जेक्ट पे, क्या किसी ने कोई पर्सनल बात उनके बारे में कही है? यार मैं यही आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने मतलब उनके काम को क्रिटिक करना या कहना कि उनका शो बहुत बुरा था या बहुत चवल शो वो करती थी या चीप शो करती थी इज नॉट पर्सनल कमेंट, दैट्स अ क्रिटिक ऑन हर शो, ऑन हर मॉर्निंग शो, नॉट ऑन व्हाट वुड बी डेफेमेशन allegedly that would I don't know if there was a personal attack on her, that would be defamation. I don't think anybody, so again ये भी अब सब्जेक्टिव बात है, अब कोर्ट में आप जाएं तो जज इस पे फैसला करेगा कि अगर आप किसने किसकी बात को कहा था कि हमें भी पता है कि आप कहाँ से आई हैं और किन तरीकों से, वो किसने कहा था किस बात पे? हैं? ये किस पे बात हुई? वो किसी पॉलिटिशियन की बात थी यार। नहीं so if somebody अभी किसी ने भी किसी के बारे नहीं, अगर जैसे यासिर ने कहा कि मैं आपको 2.5 नंबर देता हूँ, आपको एक्टिंग नहीं आती, हाँ। ये पर्सनल बात है। नहीं, यासिर का पूरा हक है कि वो उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक करे, ये पर्सनल बात नहीं है। नहीं, जब आप उनके काम पे कह रहे हैं कि यार आमना you're a bad critic, हसन you're a shit critic, काम पे कर रहे हैं, बिल्कुल सही। so can I send that person a defamation notice? I don't think so. I'm not a lawyer, but I don't think so. या हमारी लीगल कम्युनिटी प्लीज आप इस पे I don't बताएं think so. कि इस पे क्या होता है कि अगर If you say आमना आपने 50 लाख लेके ये रिव्यू किया है, उस पे आप you're a corrupt critic, that's personal. उस पे आप आपने भी defamation मैंने आप पे कोई करप्शन का किसी क्राइम का इल्जाम लगा दिया, उस पे आप मुझे भेजेंगे यार इसने मेरी इज्जत को वो किया। ऐसे ही है? Absolutely. या मैं कहूँ कि हसन आपने 4 शादियां की हुई हैं, उस पे मेरे नहीं की भी तो नहीं है ना, तो डेफेमेशन हो जाएगी। नहीं, अगर वो तो क्राइम तो नहीं है, अगर 4 की भी हैं तो आपने अगर गलत बात है या आपके अफेयर चल रहे हैं फलानी एक्ट्रेसेस के साथ, ये इस पे आप ना आई एम गोइंग टू सू यू, हाँ ये आप कर सकते हैं, इस पे आप पे डेफिनेशन, हाँ कि आपने फलानी का इंटरव्यू किया बिकॉज़ आपका अफेयर चल रहा है उनके साथ, तो आप ही कर सकते हैं, इस पे मैं डेफिनेशन आपको ये। लेकिन 4 शादियों की बात पे भी भेज सकता हूँ अगर मुझे ये बात बुरी लग जाए कि आपने मेरे पे इल्जाम लगाया, बाकी मर्जी है यार। अगर मुझे ये बात बुरी लगे, लोगों को ये बात अच्छी भी लग सकती है, हाँ वो बोले यार मुझे इतना समझा काबिल समझा कि मेरी एक नहीं 4 मेरा कि फलानी के साथ अफेयर चल रहा है, वो उस पे भी ना भेजें डेफेमेशन, वो आण दो। हाँ तो अगेन या सो दैट्स द थिंग। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी मौकरी खुद ही बना ली ये बात करके और वो वीडियो अपलोड करके, बिकॉज़ इट वाज क्वाइट फनी। मैं बट ये रीट्रेट करना चाहूंगा, अगर कोई नादिया खान साहिबा के साथ भी ऐसे बात करता है नहीं करनी चाहिए,
ठीक है, तहजीब तमद्दन के दायरे में बात करनी चाहिए। अगर आपने नादिया खान साहिबा को भी क्रिटिक करना है तो आई डोंट थिंक शी इज अबव एनीबॉडी एल्स। आप उनके काम पे जरूर यार क्रिटिक उन्होंने कहा कि लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके व्यूज के लिए मेरा नाम आप भी तो कर रहे हैं वही चीज। नहीं, उन्होंने आप कहा- लोग क्या कर रहे हैं अभी? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ उन्होंने कहा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उन्होंने नहीं कहा था कि जो वो औरंगजेब साहब थे औरी, हाँ, वो मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड थे, और वो उस वक्त उन्होंने भी कहा थी इस पे आपको डेफेमेशन आएगा। क्यों? इस पे आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आप ये कह रही हैं कि उन्होंने वो मन घड़त बात कही है नहीं क्लाउड के लिए। नहीं नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने भी तो अपने बचपन की दोस्ती औरंगजेब साहब के साथ उस वक्त की ना। इस पे मैं आ जाएगा, मैं एना नुक भेजना, मैं आपको इनका दे Sir, देता हूँ। you are now 50% partner in something hot legally and officially. So notice आएगा तो दोनों को ही आएगा। अब there is no अनानु भेजना, जो होएगा तो दोनों को ही ये होएगा। बड़ा रफड़ है, दोनों पे आएगा, अब तो दोनों पे आएगा। दोनों जाएंगे फिर। ये। लेकिन मैं प्लीज मुझे ना भेजिएगा डेफिनेट, मैं बड़ा मेरी जान जाती है। उन्होंने कहा है कि आपको सालों आना पड़ेगा कचहरी में, तो मैं यहाँ पे नहीं, और आना पड़ भी सकता है, बिकॉज कन्वर्सेशन को आगे ले जाते हुए अगला जो हमारा है एक नहीं, actual इससे defamation- पहले हाँ मैं अगर मेरी नादिया खान साहब को ये बात चुभी या बुरी लगी कि मैंने उनका ये कहा था कि सुइयां चुभ रही हैं, और कोई नादिया खान साहबा को बात बुरी लगी, तो मैं सदके दिल से उनसे अपोलोजाइज करता हूँ। आई एम सॉरी। सदके या सच्चे? सदके दिल, सिद्के दिल से वो क्या होता है? होता है कुछ। यार आप देखें ना, आप उसके अपोलॉजी की लो सीरीज खराब कर दिया आपने। यार इन्होंने भेजना नोटिस, तो मैं नहीं, इन ऑल सीरियसनेस आई अपोलोजाइज टू नादिया खान साहबा, प्लीज डोंट सेंड मी एनी लीगल नोटिस। आप भी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मैंने क्या कहा है? कर दें, फिर भी आपको लीगल नोटिस आता अच्छा है। क्यों? मैंने क्या कहा है? मैंने तो भाई अपोलोजाइज कर दिया, अगर मेरी कोई बात कुछ ऐसी हो, और मेरा उनकी दिलजारी करना बिल्कुल भी मकसद नहीं था। वो तो ऑब्वियसली नहीं है, किसी का भी नहीं है। हम तो वी ट्राइंग टू हैव अ रैशनल कन्वर्सेशन। We're just trying to, the whole point of this segment was trying to understand कि defamation notice किस बात पे आ सकता है। अगर हमारी इस किसी बात से किसी की दिलजारी हुई है तो we deeply regret it and we apologize, हम माफी मांगते हैं। डेफेमेशन नोटिस आ जाए करते हैं, टेकिंग द कन्वर्सेशन आगे। डेफेमेशन नोटिस आ जाया करते हैं। हाँ, और डेफेमेशन नोटिस जो अभी एक लीगल हमने देखा न्यूज़ जो आई कि जामी इज बीन सेंटेंस्ड टू 2 years in prison for defamation against Suhail Javed. I was not happy with this entire scenario at all, because एक तो बात ये कि डेफेमेशन जो है वो इतना, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इतना हल्का लॉ है कि आप भेज सकते हैं किसी को भी नोटिस, और वो सालों वाकई अब धक्के खाता रहे बंदा, बट दे वेरी इनकन्क्लूसिव। अच्छा ये भी वाकया थोड़ा पुराना रिकैप कर दें, बिकॉज आपने शायद इसको कवर भी किया था। हमने किया था। जामी ने एक लेटर पढ़ा था, लहूती हुई थी हैदराबाद में। लहूती मेला। जी, सैफ समेजो करता है लहूती मेला, विच काइंड ऑफ सेलिब्रेट्स द म्यूजिक एंड द कल्चर ऑफ द सर्टेन रीजन। सिंध से वो बिलोंग करते हैं, और बड़ा खूबसूरत उनका ये एक फेस्टिवल होता है। अब थोड़ा सा इरेगुलर हो गया, पहले हर साल होता था। वही एक फेस्टिवल पे आई थिंक हैदराबाद में था या सखर या एनीवे इंटीरियर सिंध में, वहाँ पे जामी ने एक ख़त पढ़ा था जिस पे उन्होंने एक लड़की का लिखा हुआ वो ख़त था, जिसमें उसने अनोनिमसली अपनी हरासमेंट की दास्तान बताई थी। बहुत इट वाज वेरी, नाम किसी को नहीं दिया। जामी ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने फिर जब वो पब्लिसाइज हुआ तो कमेंट्स में पीपल स्टार्टेड नेमिंग द जेंटलमैन allegedly who sent him a legal notice. Allegedly उन्होंने सोहेल जावेद का नाम लिया, और फिर सोहेल जावेद ने उनको नोटिस भेजा डेफेमेशन का, और उस डेफेमेशन नोटिस के जवाब में कोर्ट ने ये फैसला किया, क्योंकि जामी कोई भी गवाह नहीं प्रेजेंट कर पाए और ये नहीं प्रूव कर पाए, एविडेंस नहीं दे पाए कि वो जो लेटर था वो किसने लिखा था, उसको सामने नहीं लेके आ पाए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने डेफेमेशन की है, उनका इरादा गलत था, उनकी रेपुटेशन को डैमेज करना था। इस वजह से उनको 2 साल जेल हो गई है। और जो मैंने पढ़ा है आखिरी बार इस खबर के बारे में, दैट ही इज करंटली इन जेल। अच्छा, ही इज ऑलरेडी गॉन टू जेल। सो या इट्स अ लीगल मैटर, आई डोंट नो व्हाट टू से। neither do I. Again, going back to our previous conversation, it is a serious matter when somebody says I'm going to send you a defamation notice. Yeah. So what do you do?
अगर हमें लॉ का इतनी समझ नहीं है और नहीं पता तो आप क्या करें? इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू साइलेंस पीपल, राइट? I think so. और ये हो चुका है, पहले भी इस तरह के केसेस में हुआ है, हमने That बड़े is the disturbing part. कि when you want to silence somebody, you send them a defamation notice. And सो दैट टैक्टिक इज कि यार कि ओके, अगेन हमारी यहाँ पे बात करने का मकसद कतन ये नहीं है कि एक्स पे कोई इल्ज़ाम है, नहीं, हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, हम जनरली स्पीकिंग डेफेमेशन नोटिसेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि डेफेमेशन नोटिस को एज अ टूल भी कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी स्पेसिफिक, हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे, और ऐसा होता है, लोग डेफेमेशन नोटिस को एज अ टैक्टिक भी इस्तेमाल करते हैं। जामी के केस में अगर अदालत ने फैसला किया तो अदालत को पता होगा कि उन्होंने क्यों ये फैसला किया। मैं उन कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ, मैंने तो जो अखबार की हद तक पढ़ा वो आपको बता दिया। बहरहाल दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट for all of us. but it's a very personal and very serious allegation, right? Which one? Defamation वाली या दूसरी? No, किसी पे sexual harassment लगाना वो भी है और वो भी है। like उन्होंने लगाई नहीं थी, लेकिन उन्होंने लगाई नहीं थी। The irony is कि he never took his name. He just didn't deny it when people took his name. अगर उन्होंने लगाया नहीं है तो वो डिनाई भी कैसे करें फिर? Yeah. अगर मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं की Yeah. और कोई और इंसिनुएट कर रहा है कि मैंने आपके बारे में बात की, तो मैं क्यों डिनाई करूं? मैंने तो की नहीं। वही बात है ना कि हम क्या कह सकते हैं, हम ना लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ना हम इस केस को फॉलो कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हाँ, हमने उसकी हेयरिंग्स के बारे में हमें नहीं पता, अभी जो खबर आई है वो आई है, और खबर ये है। तो ये हम सबको अब सोचने की जरूरत है, बल्कि जो हमारी लीगल कम्युनिटी है समथिंग हॉट की, जैसे डॉक्टर कम्युनिटी है, इसी तरह की लीगल कम्युनिटी है, मैं चाहूँगा कि आप डेफेमेशन नोटिस के बारे में हमें भी एजुकेट करें, अपने फेलो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी एजुकेट करें, बताएं ज़रा डिटेल में कमेंट सेक्शन में कि डेफेमेशन नोटिस क्या होता है, किस वजह से वो किसी को आप भेज सकते हैं, और अगर किसी को आ जाए तो क्या करना चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर हमें डेफेमेशन नोटिस आ गया तो हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे? बात ये है कि मुझे बाय द वे एक बार की एक शख्स ने फ़ोन पे थ्रेटन किया था, आपको याद होगा, मुझे फोन करके उन्होंने बोला था अपने एड्रेस भेजो, आई नीड टू सेंड यू अ नोटिस। Did they send the defamation notice? No, I talk them out of it. Sure, ठीक है। Yeah, but the thing is that, I mean, I do think that largely it is a silencing tactic, largely, not pointing to anybody in particular. I also feel that इतने harassers have been let loose and have never been put behind bars. Have you ever heard that somebody has been actually certified accused for sexual harassment and punished for it? No. But defamation का आपको 2 साल का मिल गया, तो मुझे तो ये I think होता ये है, again not pointing at anybody, but होता ये है कि when you send somebody a defamation notice, then you also kind of, correct me if I'm wrong, जो something hot की legal community है, you're barred from speaking about that person. Yeah. So defamation को आप उस तरह से भी, because it becomes a legal thing, you can't speak about it, you can't speak about the other person. Yeah. So वो उस लिहाज से भी इस्तेमाल हुआ जाता है। बट इन जो केसेस की हम बात करें, इनके बारे में हमारी कोई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदालत बेहतर जानती है। बट क्योंकि जामी ने उनका नाम नहीं लिया था, तो I feel bad for Jami that he's been given 2 years in jail is not an easy or a simple task, and you know, he just read somebody's letter. And it was an anonymous letter. Even the letter did not name anybody. So court ने किस तरह ये दिया? I mean, I guess we just have to accept it. मेरीन जब्बार ने ये बोला, यार इस इंडस्ट्री में पैसे नहीं मिलते टाइम से। जी, ये बात हमें पता थी। क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? नहीं, ये बात हमें पता थी। बात यही है कि यार इंडस्ट्री को अब मेरीन जब्बार को तो कोई नहीं रोक रहा, उन्होंने ये बात बोली है, अब क्या उन पे भी डेफेमेशन नोटिस भेजा जा रहा है? उन्होंने किसी का नाम उन्होंने भी नहीं लिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। बंदा ये अगर डिड्यूस करने पे आए, जी आखिरी बार मेरीन जब्बार ने किसके साथ काम किया था, उनके बारे में बात करी, ये आखिरी 3 प्रोजेक्ट में किसके साथ? नहीं, वो आप छोड़ दें बात, लेकिन ये तो एक कॉमन नॉलेज है कि लोगों को पेमेंट्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? 2 चीज़ें हैं ना, एक तो पेमेंट्स नहीं होती है, दूसरी चीज़ ये भी है कि जो बहुत लोगों को बहुत कम पेमेंट्स होती हैं। नहीं वाला मेरे ख्याल में मसला नहीं है, पेमेंट्स होती हैं, कब होती हैं दैट इज द प्रॉब्लम। यार जो चीज़
जस्टिस डिनाइड क्या है, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पेमेंट जो वक्त पे नहीं हो रही ना, कितना 90 डे का टर्नओवर होता है, उसमें पेमेंट हो जानी चाहिए। अव्वल तो 90 डे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन 90 दिन का अगर आपका एक रोल ओवर चल रहा है तो चलो ठीक है, आप सिस्टम में आ जाते हैं। 90 से ऊपर जाना, उसके बाद उस हद तक जाना कि अगला बंदा आपको बार बार कॉल करके कह रहा है ये मेरे पैसे दे रहे हैं, मेरे पैसे दे रहे हैं, इट्स वेरी अनडिग्निफाइड। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। द इंडस्ट्री नीड्स टू फिक्स ऑल दीज थिंग्स इंटरनली। ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी यूनियंस नहीं हैं, क्योंकि तो जो स्टार्स वगैरह हैं उनको तो शायद पैसे मिल भी जाते हैं, जो आपके टॉप बिल स्टार्स हैं, लेकिन जो आपके टेक्निकल क्रूज हैं, आपके लाइट बॉयज़ हैं, आपके कैमरामैन हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके कॉस्ट्यूम वाले हैं, उनको नहीं मिलते। और फिर जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर जो है, या जो भी इंचार्ज जिन्होंने उनको हायर किया है अपनी टीम में, वो पीछे भाग रहा होता है प्रोड्यूसर के पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। प्रोड्यूसर जो है वो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट वो चैनल पे ब्लेम करता है, चैनल फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट एडवर्टाइजर पे ब्लेम करता है। वो एक विशेष सर्कल बन जाती है। पैसे हालांकि सबके पास होते हैं, पैसे जब हालांकि सबके पास होते हैं, और आपके स्टार को तो आप पैसे दे देते हैं, इसलिए कि उसको तो आपने नाराज़ नहीं करना, क्योंकि आपने अगले 3 प्रोजेक्ट उसके साथ टाई अप किए होते हैं। आप उसको आज पैसे नहीं देंगे, वो कल सेट पे नहीं आएगा, वो कहेगा कर लो जो करना है, मैं नहीं आता। अगर लाइट वाला नहीं आएगा तो आप उसको निकाल के दूसरा लाइट वाला रख लेंगे। स्टार तो आपका रिप्लेसेबल नहीं है। तो ये टग ऑफ वॉर है, पावर प्ले है, सारा इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। मुझे लगा आप नोटिस भेजने लगी हैं। आखिरी जो आपने एक्सप्रेशन दिया धड़ल्ले वाला, हाँ, मुझे लगा आपने इतना तबगी इस बात पे अगला लीगल नोटिस आमना नहीं। मुझे ज्यादा पे बहुत मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत इन चीज़ों पे। क्या आप गरीब बंदे का हक हलाल की रोजी मारेंगे? क्यों ना दें आप पैसे लोगों को टाइम पे? मजदूर का 20 से 25 लाख रुपया एक एपिसोड पे लगता है ड्रामे के। 28 एपिसोड होती हैं शूट, कितना बन गया एक ड्रामे का? बहुत ज्यादा, 7-8 करोड़ रुपया एक ड्रामे पे लग रहा है। उसको आप घसीट लेते हैं फिर 50 किस्तों पे, 28 किस्तों को के पैसे दिए हुए, ताकि आपके और पैसे बन जाएं, यूट्यूब से भी बन जाएं, एडवर्टाइजर से भी पैसे बन जाएं। देने नहीं हैं आपने, तो शर्म आनी चाहिए जिनके हाथों में पैसे हैं और नहीं दे रहे। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी या उजरत दे देनी चाहिए। या ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और ये हमारी रिलीजन की टीचिंग है, तो इस पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल। बड़ी ये मायूब बात है कि कोई काम आप किसी से करा लें और उसको फिर घसीटें। क्यों यार, आपने किसी से काम कराया है तो आपको उसको पैसे आज भी देने, कल भी देने, तो आज दें, अल्लाह को राज़ी करें, खुश करें, बंदे को भी खुश करें। मैंने पूछा एक्चुअली, मेरी इनसे बात भी हुई इस चीज़ पे। मैंने कहा यार बजट किस पे जाता है ज़्यादा? तो उन्होंने मुझे उसका ब्रेक डाउन बताया मोटा मोटा। पहला तो एज वी ऑल नो कास्ट पे जाता है, टॉप स्टार्स हो गए, फिर आपकी कास्ट हो गई। सेकेंड जो सबसे बड़ा खर्चा लोकेशन पे जाता है, लोकेशन, उस पर आपका लाइन्स शेयर जाता है। वो भी सिर्फ लोकेशन की हायरिंग पे है, आर्ट डायरेक्शन पे नहीं है। उसके बजट नहीं रहता कि आप लोकेशन को चेंज करें। उस पर जो वो हम देखते हैं बार बार, वो बड़े बड़े ब्लू अर्न्स हैं मेरे हाउस में, वो उनको बदलने की बजट नहीं होता, सिर्फ लोकेशन का होता है। फिर डायरेक्टर को पैसे दिए जाते हैं फर्स्ट डायरेक्शन के, और उसके बाद जो वो टीम हायर करे, वो लाइट्स वगैरह, उस वक्त तक पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फॉर क्रिएटिव कंट्रोल, फॉर आप सेट को डेवलप करें। जनरेटर आता है, जनरेटर में फ्यूल डलता है, जनरेटर पे फ्यूल डलता है, कभी नहीं डलता। खाने पे बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए स्टार्स जो हैं वो अपने लेके घरों से लेके नहीं आते आते हैं खाने यार, क्या बात। बुरे आते हैं खाने, और अगर आते भी हैं तो फिर टॉप स्टार्स के लिए आ कहीं पे किसी सेट पे पानी के ऊपर भी पैसे चार्ज होते हैं, चाय के ऊपर भी होते हैं, कहीं पे बड़ा अच्छा होता है इंतजाम। वार्डरोब पे बजट बहुत बुरे दिए जाते हैं, या बहुत बुरे कपड़े दिए जाते हैं, तो ज़्यादातर एक्टर्स कहते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे अपना। ट्रू। तो ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो नहीं होनी चाहिए। ट्रू। मूविंग ऑन टू देन हुमैरा अली असगर, उनको तमाशा के सीज़न 1 में देखा गया, और सीज़न 1 में उनकी एक बहुत बड़ी एक लड़ाई हुई और वो सारा कुछ हुआ, काफ़ी उनकी कॉन्वर्सेशंस हुई। उनको हमने ड्रामों में भी देखा, गुरु में देखा, और भी उन्होंने ड्रामों में काम किया। रिसेंटली हमने उनको मोस्ट रिसेंटली लव गुरु में देखा, ओपनिंग सीन में वो थी। फैक्ट्स, क्योंकि हमेशा जब भी अभी आयशा खान साहिबा का जब वाक़या हुआ था तो बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी, तो हम पहले फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, सितंबर 30, 2024 उसके बाद से लेके हुमैरा
ने सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट नहीं किया. September 30th 2024, and this I'm talking about her Instagram account. उससे पहले September 30th 2024 से पहले she was very active on Instagram. She was posting multiple times daily, almost every day, एक या दो दिन छोड़ के. I have known हुमैरा. मैंने उनको जब वो द टॉक शो पे आई थी उनको इंटरव्यू किया. मैं उनसे एक दो बार मिला भी हूँ. मेरी एक दो इवेंट्स पे भी उनकी मुलाकात हुई है. मेरी आखिरी बार उनसे बात हुई थी नवंबर 2023 में. तो मैं याद कर रहा था कि मेरी आखिरी बार उनसे कब मुलाकात हुई, कब हुई, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं आखिरी बार उनसे कब मिलूँ. आई थिंक हरीम ने जब एक परफ्यूम लॉन्च किया था रमज़ान में, इधर लास्ट ईयर, आई थिंक वाज लास्ट ईयर और ईयर बिफोर दैट, आई थिंक तब मेरी उनसे आखिरी बार मुलाकात, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर या ईयर बिफोर दैट, आई थिंक लास्ट ईयर था, 24 में था, क्योंकि नवंबर 23 में आखिरी बार मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई है. शायद मैं उसके बाद उनसे मिला हूँ लास्ट ईयर उधर या उससे पिछले साल. मैंने जो इधर उधर से मालूमात जब पता करना शुरू की तो आई एम येट टू कम अक्रॉस अ पर्सन जिनकी उनसे सितंबर के बाद मुलाकात हुई हो. Really? तो ये लव गुरु का शूट कब हुआ था? मई 2024. ओह, एंड उन्होंने डबिंग भी खुद नहीं की हुई थी? नहीं. तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू पीपल, they tried to reach out to her, she was unreachable. मतलब they couldn't get through to her? No, उनका फ़ोन बंद था. उनका फ़ोन बंद था. उनको, मुझे जहाँ तक मालूमात मिली है, उनको इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए गए बट उनसे कोई जवाब मौसूल. And when she didn't respond, nobody worried कि यार एक बंदा. I think people were worried. Even this is something really strange because I think a few weeks before we watched Love Guru, suddenly मेरे दिमाग में मैं कहा यार where's हुमैरा? Because she's somebody that who used to, आप हुमैरा का एक पोस्ट भी अक्सर देखते थे सोशल मीडिया के ऊपर आता था कि she's lost a lot of weight. और मैंने जब उनका टॉक शो पे इंटरव्यू किया था इस पे बड़ी बात हुई थी. She'd had a transition with regards to her, body physical transformation. She used to post a lot of her gym videos also. तो उनकी PR उनका एक ये पोस्ट भी सर्कुलेट करती थी. पता नहीं कि रैंडमली मेरे दिमाग में मैं कहा where's हुमैरा? It's been a while, I haven't seen her or heard of her or something. क्योंकि यूजुअली आ जाती थी मेरा इवेंट पे, कहीं पे नजर आ जाती. फिर जब मैंने लव गुरु देखी मैंने कहा ओह शी इज हियर, बट आवाज डब हुई थी तो मैंने कहा अच्छा शायद आवाज होता है, डब नहीं होती, हो जाती है अक्सर एक्टर्स की जब डायरेक्टर को लगता है कि यार नहीं बन रहा, सही फ्लो नहीं आ रहा. सो लाइक मी, आई एम श्योर अदर पीपल वर ऑल्सो वंडरिंग एंड थिंकिंग. बट सवाल ये पैदा होता है व्हाट डू यू डू? ठीक है, perhaps I could have called her and messaged her and asked her where are you, are you okay? Somebody else would have, and then other people did end up messaging her or tried to call her, but her phone was off. So what do you do if you don't know where a person lives? And there might be many people that you know that might be very, you might have a good relationship with them, but you probably don't know where exactly they live. Yeah, absolutely. What do you do? So she was living alone. ये बात अब क्लियर हो गई है. When her body was found yesterday, apparently the body had been there for several weeks. पहली खबर ही आई. फिर आई पहले आई several days, फिर आई several weeks, फिर आई जी के 21 दिन हो गए हैं. फिर जी पुलिस सर्जन ने कहा कि ये बॉडी की जो these are all gory details, so trigger warning. अगर आप ना सुनना चाहें ये बातें तो आप स्किप कर सकते हैं. पुलिस सर्जन ने ये कहा जी कि बॉडी जो है वो एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन पे. तो एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन होता है जब द बॉडी इज बीन लेफ्ट फॉर सेवरल मंथ्स. सो मेरा जाती जो मेरे से अगर आप पूछें, सिंस शी इज नॉट बीन एक्टिव सिंस September 30th 2024, आई थिंक द बॉडी हैड बीन देयर फॉर सेवरल मंथ्स, नॉट डेज. I don't think it could be that long. This, that would be 6, 7, 8, 9, 10 months. I am yet to come across anybody. No, simply because अगर उन्होंने 10 महीने से एक अपनी जगह का रेंट नहीं दिया हुआ तो कोई ना कोई आके तो उनका दरवाजा खटखटाएगा. मुझे ये लगता है आमना that it is extremely tragic and extremely shocking
and extremely sad, but she has been gone since October. September 30th जो आखिरी डेट थी when she posted. मुझे मैंने बहुत लोगों से बात की है, पूछा है, एंड आई एम श्योर पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनके पास तो और भी टूल्स हैं उनके, आई एम श्योर फ़ोन रिकवर हुआ होगा, फ़ोन रिकॉर्ड्स होंगी, फ़ोन लॉग, कॉल लॉग्स होंगी, सब कुछ होगा. But I don't believe that she was seen or heard from after September 30th, 2024. That's just very bizarre and very tragic and heartbreaking to think that here's a young 32-year-old woman who has no family, no friends, no social circle, no community, no staff around her, no help in the house, no neighbors that would care enough to feel कि ये बंदा जो है हमें नज़र नहीं आ रहा या फ़ोन नहीं उठा रहा, तो यार इसको मुझे फ़िक्र हो रही है. मैं वही कह रहा हूँ ना, फिक्र तो हो रही थी सबको. आई एम श्योर पीपल वर थिंकिंग, बट जब एक शख्स को आप, वही बात है कि अगर आपको किसी के घर का नहीं पता, what do you do? But then that's not your friend, right? That's just an acquaintance. So that's what we are, ना. मतलब कितने लोग. I don't take it personally. I'm talking about people who were close to her. That's what I'm saying. So maybe there were not enough people who were Not close. enough. It seems like there was nobody. So there was nobody. Even that's अगर exactly what I'm saying. That is the tragedy. Not that there were not enough people or people who knew her didn't go. Knew her तो ठीक है. I mean, it's understandable. But मतलब मेजॉरिटी जो हमारे हैं करीबी, अगर आपका कोई करीबी दोस्त नहीं है जो एक्वेंटेंस है, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप इवेंट्स पे मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं, आपको ये तो नहीं पता ना वो रहते कहाँ पे हैं. एग्जैक्टली आपके पास उनके घर का एड्रेस नहीं है. सो व्हेन दे डोंट रिस्पॉन्ड, एंड ऑल्सो in a way, Amna, when somebody doesn't respond, what do? You're like, okay, maybe they're up to something. Or But you wouldn't feel that way about a child or a parent or a cousin or a friend. Exactly, because So then that's you're connected. That's what I'm saying. कि because वो connections कम होते जा रहे हैं, लोगों के पास वक्त नहीं है, communities जो हैं वो isolate होती जा रही हैं. Human beings are essentially becoming more and more isolated. The more time we are spending on social media, ये बड़ा एक आइसोलेशन में बैठ के एंटी सोशल बिहेवियर है कि आप बैठ के देखे जा रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम आप कर रहे हैं. ह्यूमन टच तो किसी के साथ नहीं है आपका, ह्यूमन इक्वेजन या रिलेशनशिप तो किसी के साथ आपका नहीं है व्हेन यू आर ऑनलाइन. तो हाउ मेनी आवर्स इन द डे आर वी स्पेंडिंग ऑनलाइन? वी थिंक दैट वी आर कनेक्टेड टू पीपल. वी आर नॉट. वी आर कनेक्टेड टू द नेट बेसिकली. यही साबित हो रहा है ना, जितना आप लोगों को देखिए आइसोलेटेड. आपको अब जिस तरह पहले मोहल्लेदारी होती थी, आपको पता होता था मोहल्ले में साथ कौन रह रहा है, बुज़ुर्गों का पता होता था, फैमिलीज़ के बुज़ुर्ग होते थे, बच्चे होते थे, आपको पता होता था नेबरहुड में क्या हो रहा है, शादियाँ हो रही हैं, किसी की सालगिरह है, कोई फौत हो गया है, और पूरी कम्युनिटी इकट्ठे होती थी. अब आपको नहीं पता कि मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, मुझे इधर वाले नेबर्स को मैं एक दफ़ा मिली हूँ, आई नो देम, इधर वालों को आई डोंट नो हुज़ लिविंग हियर. सो यू डोंट इवन नो योर नेबर्स. और ये तो आपके मज़हब में भी है कि आपके हकूक़ हैं, आपके हमसायों के भी हकूक़ हैं. तो हमने तो फिर मज़हब से हट गए ना हम लोग. इसमें एक और जो बहुत ट्रैजिक एस्पेक्ट है, अगेन ट्रिगर वार्निंग, आयशा खान साहिबा का जब पता चला तो इट वाज बिकॉज पीपल स्मेल द बॉडी, जो एक डिकम्पोज जो बॉडी करती है, तो उससे आइडेंटिफाई हुआ. अनफॉर्चुनेटली हुमैरा के केस में उससे भी नहीं, वो वक्त भी गुजर गया, बिकॉज अब जिस स्टेज पे थे, चली गई थी, जो फाइनली बॉडी डिस्कवर हुई है वो इसलिए डिस्कवर, इस वजह से, इस बुनियाद पे डिस्कवर हुई है, नॉट बिकॉज के कुछ स्मेल आई और किसने, बिकॉज शी हैडंट पेड रेंट सिंस लास्ट ईयर. सो जो ओनर था, होम ओनर, उसने पुलिस के थ्रू बोला कि यार आई वांट टू गेट माय प्रॉपर्टी इविक्टेड बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड रेंट. सो आई एम नाउ अज्यूमिंग दैट द होम ओनर वुड हैव आल्सो ट्राइड कॉलिंग हर, या बात करने की कोशिश की होगी, रिस्पॉन्स नहीं आया होगा. They didn't go and check physically what the situation was like. Probably the door was locked or something. गए होंगे, एक आध बार वापस आ गए होंगे, खोला नहीं होगा, जो भी चीज़ होगी. So अब उन्होंने जब पुलिस को ये जाके बोला कि यार कि हमें evict कराना है इस बंदे को, हमारा खोलो, क्योंकि ये भी एक लीगल मामला होता है ना, आप किसी के घर में ऐसे चले जाओ और इस तरह की कुछ चीज़ हो जाए, तो तब जाके पता चला है कि ओके, the body was and found. the tragedy doesn't end there.
बिकॉज जब बॉडी उनकी निकल आई और वो उस हालत में थी बॉडी का रिमेन्स थे फिर रिमेन्स तो, जब निकल आए तो वो भी उनकी जो आखिरी राइट्स होते हैं, तकसीम जो होती है, वो भी उनके पेरेंट्स ने, वो बॉडी उनके फादर जी ने ये भी रिपोर्ट आई ये है। तो बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी ट्रेजेडी है कि द फादर रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द रिमेन्स एंड मैंने जो इस पे पढ़ा है और सुना, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि पुलिस ने अपेरेंटली उनको जब रीच आउट किया फैमिली को हुमैरा की, तो उनके भाई ने फ़ोन उठाया, उनको जब ये बताया तो उन्होंने कहा आप वेट करें, आप मेरे वालिद से बात करें अलेजिडली, और वालिद साहब ने अलेजिडली ये बोला कि हमने उसके साथ कतई ताल्लुक़ कर दिया था, 1.5-2 साल हो गए। आई थिंक हर मदर हैड पास्ड अवे अपेरेंटली, मैंने यही सुना है कि मदर हैड पास्ड अवे। मैंने एक पुराना उनका इंटरव्यू का क्लिप सुना जिसमें शी इज़ स्पीकिंग अबाउट हर मदर एंड शी इज सेइंग दैट she tries to remain in touch with her mother no matter where she is, even if she is traveling. How old is this clip? How old is this clip? I don't know. तो मैंने जो एक दो लोग जो उनको जानते थे, उन्होंने ये कहा है कि शायद उनकी 1-2 साल पहले उनकी अम्मी की वफात हो चुकी थी। I don't know, allegedly, apparently. Irrespective, she was a very lonely person, obviously. People have stepped up now. What I don't, Amna, so the thing is that I see a lot of these posts. आयशा खान साहिबा की वफ़ात के बाद मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे इंडस्ट्री की तरफ से, और अभी भी मैं देख रहा हूँ हुमैरा के बाद भी। I don't know what purpose these posts serve, because आयशा खान साहिबा की वफ़ात को हुए बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा। We are all like that. So या तो आप अपना पोस्ट की हद तक मेरे ख्याल में हम कर देते हैं, बट हम अपना बिहेवियर कितना मेंड करते हैं। कभी हमने जो अल्लाह माफ़ करे क्लोज फैमिली, आपने कज़न उसकी बात की, ठीक है, उनके अलावा हट के कोई एक्वेंटेंस अगर आपको नहीं मिल रहा या आपको नहीं मुलाकात नज़र आ रहा कहीं पे, हाउ मैनी ऑफ अस हैव एवर मेड दैट एफर्ट टू रीच आउट टू दैट पर्सन? वी डोंट। बट देन व्हेन वी फाइंड आउट, व्हेन वी हियर दिस काइंड ऑफ अ न्यूज़ एंड वी पुट आउट अ पोस्ट, मुझे ये बड़ा एम्प्टी सा लगता है। मुझे लगता है कि यार इसका क्या मकसद है कि यू पुट आउट अ पोस्ट एंड यू से दिस दैट ये वो, एंड oh, where were the family and where were you? Where was I? Where were you? It's so easy to say कि यार के नहीं था, oh, where were you? What is the point of these posts? या तो कोई आप इसमें कुछ करें, कुछ जैसे अभी हमें पता चला है कि क्योंकि बॉडी को फैमिली नहीं ऑन करी थी, तो मेहरबानो सेठी हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, लशस कॉस्मेटिक्स की सीईओ हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं, उन्होंने रीच आउट किया छिपा को। उन्होंने छिपा वालों को बोला जी कि मैं आई विल डू द फाइनल। अनफॉर्चुनेटली छिपा वालों ने भी ये कहा कि सिर्फ कोई ब्लड रिलेशन ही क्लेम कर सकता नहीं, है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया, परमिशन दे दी। और फिर अब मैंने देखा कि सोनिया हुसैन ने एक वीडियो लगाई है, और फिर यासिर हुसैन ने भी सोनिया की तायद में एक पोस्ट लगाई है कि जी सोनिया को ये मौका दिया जाए, और अगर कोई और हाजिर नहीं तो मैं हाजिर हूँ, आई एम विलिंग टू। सो ये तो ठीक है, इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि यार यू स्टेप अप। बट ये जो पोस्ट हैं, इन पोस्ट का क्या मकसद है? या तो आप कोई सवाल रेज करें अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। मतलब एक सवाल ये रेज होता है इस पूरी सिचुएशन को देख के कि पहली बात है कि जब कोई इस किस्म का वाकया होता है, वहाँ पे यार लोग वीडियो क्यों बनाना शुरू कर देते हैं? हाँ, दैट्स सच एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। आई थिंक ईदी के लोग थे जिन्होंने, पता नहीं किसने वो वीडियोस बना के लीक किए। ये बहुत, मतलब इट्स जस्ट यू नो एक ऑलरेडी सैड सिचुएशन है। आप उस बंदे को, फौत हुए बंदे को वो डिग्निटी भी नहीं दे रहे हैं, उस पे व्यूज ले रहे हैं आप, उस पे व्यूज आप ले रहे हैं। तो वो अच्छा चलो, जिसने बना दी, फिर जब आप उसको सब लगाना शुरू कर रहे हैं कि जी बॉडी फाउंड, ये वो, सारे अपने अपने व्यूज के चक्करों में ये भूल जाते हैं कि यार कि हम ये क्या कर रहे हैं, आप मत लगाएं यार। नहीं, लेकिन आप अपने अपने हसन सर्कल्स में ही ख्याल रख सकते हैं ना। मतलब आई डिडंट नो हुमैरा एट ऑल, सो बट पीपल हु आई डू नो, मैं सुबह से 2-3 लोगों को तो मैं कनेक्ट कर चुकी हूँ कि भाई जस्ट कनेक्टिंग, आर यू फाइन, know that I'm here if you need to talk. There are always those people in your life. I think do that. Yeah, exactly. Do that. There are always those people in your life who you don't know very personally, but you know that they're in your circle. Somehow they're connected with you. You know they're troubled. Just reach out to them and tell them that are you okay? There's somebody here who cares about you if you ever need anything. I was speaking to somebody and they said, you and I both know that there's so many people who live alone in Karachi. Yeah. And I was like, yeah, man, that's true. I don't know many people who live alone. There's so many people. Most of these actors, कुछ actors होते हैं जो कि यहाँ पे
मतलब जो जिनके घर दूसरे शहरों में है वो यहाँ पे आते हैं, काम के लिए होते हैं यहाँ पे, एंड दे लिव अलोन. तो if people are not checking up on them, Yeah. you don't know. And if people don't know where they live, they have no other way of reaching out to them. मतलब या तो यही है ना कि जी आप फिर इस लेवल पे चले जाएं, आप पुलिस को इन्वॉल्व करें, आप बोलें यार ये बंदा या बंदी ट्रेस नहीं हो रही, आप इसका फोन चेक हफ्ता कराएं, हो गया है, फोन बंद है, करें, आप वो कहते हैं, करें. वो उतनी एफर्ट कौन करता है? लोग यूजुअली यही अज्यूम कर लेते हैं यार कि अच्छा कहीं कुछ चला गया होगा, कुछ हो गया होगा, कुछ ये हो गया होगा, कोई और प्रॉब्लम होगी. लोग तो ये अज्यूम करते हैं ना. पीपल एक्चुअली डू नॉट अज्यूम द वर्स्ट, So व्हिच मेरे इज ख्याल है कि एक लर्निंग ये भी है कि अगर कोई नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो आप प्लीज पुलिस को इंटीमेट करें. करें. फॉर एग्जाम्पल लव गुरु वालों को करना चाहिए था कि अगर वो नहीं जवाब दे रही फ़ोन का, उनकी डबिंग रहती है, पुलिस को कहते हैं कि यार एक बंदा जो है नहीं जवाब रिस्पॉन्सिव नहीं है, प्लीज़ पता लगाएं ये बंदा किधर है, we're worried. What is the worst that will happen? वो बंदा मिल जाएगा कहीं, वो कहेगा मैं आपको अवॉइड कर रहा था, आई एम फाइन. दैट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन, राइट? बट आप कम से कम अलर्ट कर दें पुलिस को कि भाई समथिंग इज रॉन्ग, वी फील. करना चाहिए. करना चाहिए. वही बात है ना कि एफर्ट एफर्ट वो सोच आपको आना यार कि ये नहीं है, एंड देन इन अ वे टू वो अपनी आपकी जो एक वो होती है सिक्स सेंस टाइप जो आपको आ रही है, उस पे कितने लोग उसको एक्चुअली उस पे एक्ट करते हैं. Yeah, no, you must be concerned about the people who are in your life, at least. You must be concerned about them. And then there's so much that can go wrong in a situation like that. जब माँ बाप से भी आप estranged हैं. अच्छा, अब ये बड़ी अब बात है कि बहुत सारे लोग ये जो तबसरा कर रहे हैं कि यार इवन इन डेथ Yeah. आपके जो भी डिसएग्रीमेंट्स हों, आपके जो भी मसले मसाइल हों, आप जो भी whatever it is, but whatever is the worst that your child has done, Yeah. in a situation like this, for a father or the family, Parents are supposed to love unconditionally. How do you become that person? मतलब even if you're assuming खुदा ना खास्ता the worst that your child has done, Yeah. in a situation where the child's body has been found after months in such a state, to say कि no, we don't want the remains. Again, allegedly ये बात हुई है, मुझे नहीं पता कि उनका Yeah. क्या स्टांस है, क्या बात. बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई राहिल राव ने. उसने कहा कि बहुत सी लड़कियां आती हैं इस इंडस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद भी दे आर नॉट गिवन द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन कि यू नो ये काम एक्टर्स हैं या मीडिया में काम कर रही हैं, तो उनको गलत नज़र से ही देखा जाता है और कंसिडर किया जाता है, इवन बाय देयर ओन फैमिलीज़. वेयर एज अ लॉट ऑफ देम come from single parent families, a lot of them have come from broken homes. बहुत सारी ऐसी होती हैं जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हैं और सपोर्ट कर रही होती हैं अपनी फैमिलीज़ को, लेकिन उनको डिग्निटी फिर भी नहीं मिलती. आज की खबर है कि दिस मैन हैज शॉट हिज 16-year-old daughter for refusing to sign out of TikTok. मैंने ये कभी खबर किसी लड़के की टिकटॉक के बारे में नहीं सुनी. It's always a girl. It's always a girl who will be killed. बिकॉज वो हमारा ऑनर जो है वो एकदम थ्रेटन हो जाता है कि हमारी बेटी टिकटॉक पे क्या कर रही है, हमारी बेटी एक्टिंग में चली गई है, बेटी गाना गा रही है. इट्स ऑलवेज अ वुमन हु इज टारगेटेड एंड मर्डर्ड एंड किल्ड बिकॉज दे आर सो डिस्पोजेबल. बॉटम लाइन तो यही है. आपने कभी सुना कि किसी मेल आर्टिस्ट की बॉडी जो है खुदा ना करे इस तरह आपको मिली हो? या नहीं होता. आमना, मैं तो नहीं होता. मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं, मैं एक तो सोशल ट्रेंड. मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो जो मैंने अभी बात की मैं वही बात दोहराऊंगा कि assuming the worst that your child has done, Yeah. for a parent to say कि यार कि नहीं मुझे remains नहीं चाहिए अपने बच्चे के, तो वो मुझे वो बात नहीं समझ में मगर आती. मुझे तो लगता है ना कि taking this discussion a step ahead कि it's always the woman, the girl who is just dispensable. Correct me if I'm wrong, I may be grossly wrong and out of line here, but मैं तो देखती हूँ कि neglected, dejected, socially. मुझे तो आपको पता है, मैं तो Yeah. ड्रामों में जब हल्की सी भी बात होती तो मैं उस पर कहता हूँ यार कि बापों को ऐसा नहीं होना चाहिए या माओं को ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो. तो ये तो एक बहुत ही एक बात है जिसके ऊपर मैं एक्चुअली जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मैं यही सोच रहा हूँ कि उनकी फैमिली को ऐसा क्या होगा. एंड आई हैव टू से समथिंग अबाउट हुमैरा. मैं जितना उनको जानता था, वेरी स्वीट गर्ल, Yeah. very sweet, very warm, and whoever knew her I think will say the same about her. Yeah. She was very eager, of course. होता ना, you know, you're seeking opportunity कि यार काम. मुझे याद है कि जब हमने गुरु में आखिरी बार, I think that's the last time I spoke with her.
मुझे एग्जैक्टली अब टाइमलाइंस नहीं याद, बट गुरु में जब हमने रिव्यू, आपने बहुत तारीफ की थी, तो शी कॉल्ड मी कि गुरु का मैंने देखा एंड थैंक यू सो मच, और आगे भी और भी मेरा काम Yeah. है तो करना. I think that is also when I had interviewed her for the Talk show. So she was very ambitious. Yeah. She'd done this underwater thing, Uswat Bhi, and I'd spoken to her about that. That got a lot of views. Express के Facebook पे वो लगा तो it had millions of views where she was talking about some underwater shoot that she'd done in Turkey. She was a very good painter. She was, a lot of people say she was exceptional at that talent. Her, as an artist, she used to paint and she was very, very, very good. तो ये अब बातें हैं सारी मैंने आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन हो रही है. allegedly people say कि maybe there was some drug overdose or something. allegedly I have no information on that. बातें ही चल रही हैं ये, क्योंकि मैंने एक खबर में पढ़ा था, फिर एक खबर में आया कि जी कि बॉडी इतनी एडवांस स्टेज ऑफ डीकम्पोजिशन पे एक्चुअली ऑटोप्सी हो ही नहीं सकती. सो आई डोंट नो विच इज करेक्ट. अगर ऑटोप्सी नहीं हो सकती तो फिर ये कैसे पता चल सकता. So she seemed like a kind-hearted person. Depression is also very real. I don't know. We don't know. People are drawing parallels with Parveen Babi also. Yeah. उनके साथ comparisons हो रहे हैं. फिर अभी I think Big Boss की contestants हैं शिफाली, जिनका she passed away, उनको cardiac arrest हो गया. Yeah. तो वो भी कुछ डिस्कशन हो रही है यार कि वो यंग एज में कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है. सो वी डोंट नो जब तक इसकी कोई वो तो चलो एक सामने एक डेथ है, उसकी कॉज ऑफ डेथ भी पता चल गई. कॉज ऑफ डेथ की मैं बात कर रहा हूँ कि कॉज ऑफ डेथ की मैं बात कर रहा हूँ. कॉज ऑफ डेथ ही नहीं पता ना. तो अभी तक हाँ, हमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कॉज ऑफ डेथ भी नहीं पता चल सका क्या है. सो इट्स जस्ट बॉटम लाइन यही है कि आपकी जिंदगी में जो लोग हैं उनका ख्याल रखें. मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस. हमने कहा ना कि यार जब आयशा खान साहिबा की बात हुई कि यार इंडस्ट्री के ऊपर भी आती है कि यार कॉलीग्स कहाँ हैं, फ्रेंड्स कहाँ हैं, व्हाई आर पीपल नॉट. तो एट द एंड फिर उसमें हमारी ये बात हुई कि यार कि क्योंकि आयशा खान साहिबा के जो बच्चे थे उन पे आता है, फिर उस पर भी आया कि यार नहीं, बच्चों का एक्चुअली कोई नहीं लेना देना था. बुशरा अंसारी साहबा ने बाकायदा एक पूरी वीडियो बनाई इसके ऊपर. आई थिंक समबडी रीच्ड आउट टू यू एज वेल, और उन्होंने कहा कि यार कि the kids had nothing to do with that. और kids were always very loving and affectionate towards their mother. जी. So बाद में फिर ये बातें भी होती हैं. अब even in Humaira's case, who do you put this onus on? Like who is responsible? I don't know. मैं कल से सोच रहा हूँ ये बात. Maybe you'll never find out. So मतलब what do you do in a situation where somebody is living alone? Say a prayer for her and just नहीं, of course वो तो सब कर ही रहे हैं. She's in peace now. बट वो जो एक अननेसेसरी डिबेट और कॉन्वर्सेशन करके आप आई थिंक फोकस शिफ्ट कर देते हो, वो नहीं करना चाहिए कि यार इसने कर लिया, उसने कर लिया, ये इंडस्ट्री यूं है तो ये इंडस्ट्री यूं है तो यार, मतलब ये इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये लोगों की बात है. हम सब ऐसे हैं. इंडस्ट्री भी तो लोगों की है ना. लोगों में से अगर उनके अपार्टमेंट में या उनकी बिल्डिंग में या उनके नेबरहुड में अगर किसी को नहीं पता चला, और लोग होते हैं, उनका जो लैंडलॉर्ड है वो तो इंडस्ट्री का नहीं है ना. होम ओनर है जो, जिसने 6 महीने लगाए, जिसने एंड में जाके नॉक करके चेक नहीं किया, मुझे नहीं पता. और होता है कोई हाउस हेल्प अगर कोई थी नहीं थी, वी डोंट नो. मतलब nobody, not just the industry, nobody in the world, की बात नहीं है, her family, her brother, बात है, every single person associated with her in 32 years. Nobody bothered to. It's just don't single out just one person or one segment of society. We're all to be blamed for it. You, I, me. So learning ये है कि वो लोग जो आपको पता है, जैसे आमना ने भी कहा कि उन्होंने आज कॉल किया लोगों को, तो वो लोग जो आपको पता है कि जो डिस्टर्ब्ड हैं मेंटली, थोड़ा सा उनकी लाइफ में मसले चल रहे हैं, या वैसे भी आपको कैसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके नहीं है. That's the most we can do, right? Check up on them. Yeah. So let's do that. Absolutely. Let's mend our ways instead of pointing fingers at other people. Yeah. And so when people are disturbed, it's not always that they seek help. Yeah. And they go out and they say कि यार okay, help me, मुझे ये मसला है.
सो वो हम कर सकते हैं कि अपने सर्कल में हम जिसको जानते हैं कि जिसको प्रॉब्लम है, वी कीप अ चेक ऑन देम. एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू No, से? that's rather somber note to end on, but yeah. ठीक है ख़वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे. मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी कल विद अ हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.